श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के साथ में। एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, उसके साथ साथ कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड एक्वेरियस की एनर्जी रहने वाली है आने वाले वीक के लिए आप लोगों के साथ में। सडन ट्रैवल आप देख सकते हो आपके लाइफ में, या फिर जो भी चीजें चल रही है, एक एम्बिशियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। किसी भी चीज के ऊपर में आपका जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक बिग चांस आपको आपके लाइफ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े से कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हुए हो आप, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड उसकी वजह से आप एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में कोई एक डिसीजन ना ले पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको मूव ऑन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेट गो कीजिए चीजों को, कोई भी चीजों को पकड़ के मत रखिए। आपको चीजों को लेट गो करना है, मूव ऑन करना है आपको। कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती है कि आपको पसंद नहीं आ रही हो, या फिर कुछ चीजें ऐसे सडनली हो रही है आपके लाइफ में कि जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चीजों को अगर पकड़ के रखोगे तो आपको ही परेशानी होगी। तो यहाँ पे आपको चीजों को लेट गो करने के लिए आपको लर्निंग दिया जा रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। एंड जो चीजें हैं वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रैवल हो सकता है आपके और आपके पार्टनर किधर ट्रैवल कर सकते हैं, हो सकता है ये छोटा सा ट्रैवल भी क्यों ना हो। एंड एक क्लैरिटी के साथ में अब दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में क्या है। ओके, हेल्पर्स एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यस, ऑफ कोर्स किसी की हेल्प आपको लेना जरूरी है। कुछ ऐसे मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं आपके लाइफ में। कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके ऊपर में आप भरोसा कर रहे हो पहले से ही, या फिर ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो उनकी मदद लेना मत भूलिए। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि कभी कभी हमने दूसरों के साथ में शेयर किया या फिर दूसरों से गाइडेंस लिया तो आसानी से सॉल्व हो जाती है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और डिवाइन की या फिर भगवान की, ईश्वर की कृपा हम पे होती रहती है, लेकिन हमें वो चीज समझ में नहीं आती है। हम समझते हैं कि कोई इंसान आके आपकी हमारी हेल्प करेगा, तो वो कुछ और है, और डिवाइन की तरफ से कुछ बातें हो रही है तो वो कुछ और है। तो ये सारी चीजें, हमें हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, तो वो एक ईश्वरी कृपा ही है, उसे हमें समझना पड़ेगा। ओके, एंड यस, आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे जर्नी अगर आप करना चाहते हो तो ये सही सही टाइम है। भगवान के ऊपर में फेथ जो है आपका, उसे टूटने मत देना, उसे ऐसे ही कंटिन्यू करना। एंड थोड़ी सी ना आपको आपकी जो जर्नी है टूवर्ड्स इनसाइड आपको करनी पड़ेगी। मतलब आप अंदर में जो एक्चुअल में हो उसकी तरफ में आपको जर्नी करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। सो आगे देखते हैं कि क्या है आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड गाइडेंस। मैजिकल एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पे बात करूं मैं आपके जॉब की, करियर की, या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वहां पे मुझे एक अथॉरिटी के साथ में, इस रिस्पेक्ट के साथ में आप लोग आपकी तरफ में देखते हुए नजर आएंगे। एक रिस्पेक्टफुल होके आप जो काम कर रहे हो, जो भी आपका डेडिकेशन है, उसके जो हार्डवर्क आपने जो भी किया है, उसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पे अभी मिलते हुए नजर आएंगे। प्लस लोग एज अ लीडर करके आपको देखेंगे कि आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो अभी निखर के आएगी, वो अभी बाहर आ जाएगी। मैजिकल वे से आपका जो करियर है वो एक टर्न लेता हुआ, मोड़ लेता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसी मैजिकल चीजें होगी जो
आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले वीक में। आगे चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, किसी चीज का अगर बर्डन का कार्ड है, बर्डन का गाइडेंस है, तो किसी चीज का अगर बर्डन लिया है आपने तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले भी वही गाइडेंस आपके लिए आया था कि अगर कुछ चीजें ऐसी आपके माइंड में चल रही है, कुछ बॉदर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिलेटिव्स है जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, कुछ बातें आपने आपके माइंड में लेके रखी है और उन चीजों को पकड़ के आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो सर आपको उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड राइटनेस, सो यस, यहाँ पे आपका जो करियर है, आपका जो पाथ है, आपकी जो ग्रोथ है, कोई भी ग्रोथ हो सकती है, तो उसमें आपको बेनिफिट्स यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। जितना भी हार्डवर्क आपने पीछे किया था तो उसके बेनिफिट्स, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं आने वाले वीक के लिए। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, लर्निंग एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो इसे क्लेम करना मत भूलना। ये थी आप लोगों की ओवरऑल रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।